एक लफ्ज कल। एक्शन से मोटिवेशन पैदा होती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया वक्त और बरकत चुरा लेता है। हमारी जिंदगी की डेडलाइन है मौत। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और आपके सबसे बड़े ख्वाब के बीच क्या है, एक लफ्ज कल। मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से कुरान पढ़ना शुरू करूंगा, मैं कल से तौबा करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हम सभी उस कल के कैद खाने में बंद हैं जिसका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। अगर आप थक चुके हैं इस साइकिल से और अपने रब की रहमत से आज एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करेंगे जो हमें कोई चोट नहीं मारता, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया वक्त और बरकत चुरा लेता है। इस दुश्मन का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सिर्फ आलसीपन नहीं है, ये शैतान का बहुत ही होशियार जाल है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि तुम इतने गलत हो चुके हो कि अब शुरू करना बेकार है, या तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है। लेकिन इस्लाम हमें इसका सॉल्यूशन भी सिखाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जीरो से शुरू करना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपको वो 5 इस्लामिक हैक्स देगी जिनसे आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएंगे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। प्रोक्रेस्टिनेशन की बुनियाद 3 झूठ पर टिकी है और तीनों झूठ हमारे नफ्स और शैतान मिलकर हमें सुनाते हैं। झूठ नंबर 1, तुम्हारी मूड अच्छी नहीं है। हम इंतजार करते हैं कि जब मूड आएगा तब पढ़ेंगे, जब दिल लगेगा तब नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सच ये है कि एक्शन से मोटिवेशन पैदा होती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। झूठ नंबर 2, ये काम बहुत बड़ा है। आप देखते हैं कि कुरान हिफ्ज करना है या 10 किलो वजन कम करना है, आपका दिमाग एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाता है और कह देता है छोड़ो यार, ये तो सालों का काम है, और आप शुरू ही नहीं करते। झूठ नंबर 3, वक्त अभी बहुत है। हम सोचते हैं कि मैं 60 साल तक जीऊंगा, तो अभी तो 30 ही हुए हैं, और यही सबसे बड़ा शैतानी वसवसा है जो आपको असल जिंदगी की दौड़ से हटा देता है। इस्लाम में इस हालत को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अजल यानी डेथ की रियलिटी को समझना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नसीहत दी थी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ काट देती है। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को तंगदस्ती से पहले, अपने फुर्सत को मशगूल होने से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। जरा सोचो, जब आप कहते हैं कल करूंगा, तो आप अल्लाह की दी हुई आज की नेमत को ठुकरा रहे हैं। आपके पास आज का वक्त है, कल का वक्त क्या पता आपके हक में ना हो। इसलिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो परफेक्शन या मूड का इंतजार न करे, बल्कि बिस्मिल्लाह कहे और शुरू हो जाए। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पे आप अमल करके इस जाल से निकल सकते हैं। तरीका नंबर 1, मौत की याद, द फाइनल डेडलाइन। हर काम की एक डेडलाइन होती है। हमारी जिंदगी की डेडलाइन है मौत। ये कोई डार्क टॉपिक नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन की सबसे बड़ी इंजन है। जब भी आपका दिल कहे थोड़ा देर और सो लूं या ये फजूल वीडियो देख लूं, तो सिर्फ एक सवाल अपने आप से करो, अगर मेरी मौत इसी पल आ गई तो क्या मैं इस काम को करने पर अल्लाह को जवाब दे सकता हूं? आपके पास वक्त की बरकत तभी आती है जब आप वक्त की नेमत को समझते हैं। आपका नफ्स आपसे कहता है कि वक्त जाया करो, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्टिव काम कर लिया तो आपके नामाए अमाल में उसकी नेकी लिखी जाएगी। सुबह उठकर रोजाना 5 मिनट मौत और कब्र के बारे में सोचो। जब आप अपने दिमाग को ये याद दिलाएंगे कि वक्त लिमिटेड है, तो वो खुद ब खुद काम करने पर मजबूर हो जाएगा। यही रिमाइंडर है जो कुरान का बुनियादी उसूल है। तरीका नंबर 2, छोटे कदम बड़ी बरकत, द 5 मिनट रूल ऑफ ईसन। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें रोकता है क्योंकि हम 100% रिजल्ट की तलाश में 0% एफर्ट करते हैं। हमारा दीन हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ताला को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो हमेशा किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इसी हदीस की रोशनी में आता है द 5 मिनट रूल। अगर आपको नमाज के बाद कुरान पढ़ना है लेकिन आप आलसी हैं, सिर्फ ये सोचो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, बस एक आयत, फिर उठ जाऊंगा। आप देखेंगे कि जब आप बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं तो अल्लाह उस काम में ऐसी बरकत डाल देता है कि वो 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ये छोटा कदम दिमाग से उस ओवरवेल्म्ड के प्रेशर को हटा देता है, क्योंकि नफ्स को लगता है कि यह तो छोटा सा काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल फर्क पड़ता है स्टार्ट करने से, परफेक्शन बाद में आती है। तरीका नंबर 3, फज्र बरकत का सोना, द गोल्ड माइन। क्या आपको पता है कि आपके दिन की 80% सक्सेस और बरकत फज्र के बाद छिपी है? इस्लाम में सबसे पहला काम जो आपके नफ्स को तोड़ता है वो है नींद की कुर्बानी, सैक्रिफाइस ऑफ स्लीप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसकी सुबह यानी फज्र के बाद में बरकत डाल दे। जब आप फज्र के बाद नहीं सोते, अजान के वक्त नमाज नींद से बेहतर है सुनकर बिस्तर छोड़ देते हैं, तो आप सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे होते, आप उस वक्त शैतान की गांठ यानी नॉट खोल रहे होते हैं। जैसा कि हदीस में जिक्र है, जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम उठना फज्र में कर लेते हैं तो बाकी दिन के काम आपको आसान लगने लगते हैं। आपके दिमाग को यह मैसेज मिलता है, मैं अपने नफ्स से ताकतवर हूं। अपने सबसे जरूरी काम, सबसे मुश्किल काम को फज्र के 2 घंटे के अंदर अंदर निपटा लो। अल्लाह की बरकत उस वक्त आपके साथ होगी। तरीका नंबर 4, तवक्कुल और तवाकुल का फर्क, एफर्ट वर्सेस लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाला अक्सर कहता है इंशाअल्लाह हो जाएगा, लेकिन दोस्तों तवक्कुल और तवाकुल, लेजी डिपेंडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। तवक्कुल सही भरोसा, पहले आप पूरी मेहनत करते हैं, हर पॉसिबल कोशिश करते हैं और फिर रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तवाकुल गलत भरोसा, आप कोई मेहनत नहीं करते और कहते हैं अल्लाह ही कर देगा, लेकिन अब कुछ एफर्ट नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ऊंटनी को बांधूं या सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दूं? आपने फरमाया, पहले उसे बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यही इस्लाम की विजडम है। अगर आप अपना रेज्यूमे नहीं बनाएंगे, कुरान नहीं खोलेंगे या तौबा के लिए वुजू नहीं करेंगे, तो अल्लाह आपकी मदद कैसे करेगा? अल्लाह सिर्फ उनकी मदद करता है जो पहले कदम उठाते हैं। जब भी आप रुक रहे हैं, सिर्फ ये कहो, बिस्मिल्लाह, मैं अपनी ऊंटनी बांध रहा हूं, अब आगे का काम आए मेरे रब तू संभाल लेना। तरीका नंबर 5, तौबा, द रीसेट बटन। सबसे बड़ी गलती जो हम प्रोक्रेस्टिनेटर्स करते हैं वो है अपने गलत पास्ट को पकड़कर बैठ जाना। मुझे नमाज पढ़ते हुए 10 साल हो गए, अब क्या फायदा शुरू करने का? मैंने 3 बार कुरान हिफ्ज शुरू किया और छोड़ दिया, अब तो मेरी किस्मत में ही नहीं। शैतान आपको मायूसी के जरिए रोकता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत देखो, वो सूरह अज झुमर आयत 53 में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो मेरी तरफ से कि ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ने यहाँ इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम का जिक्र किया, यानी वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, जो गुनाह में डूबे हुए हैं, और फिर भी कहा मायूस मत होना। याद करो उस शख्स की कहानी जिसने 100 कत्ल किए थे। उसका पास्ट इतना स्याह था, लेकिन जब उसने तौबाए नसूहा यानी प्योर और सिंसियर रिपेंटेंस की नियत से एक कदम उठाया तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं है, हर सुबह एक नया सफा है। अगर आपके 10 साल जाया हुए हैं तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा दीन सिर्फ रस्मो रिवाज नहीं है, ये एक अमली प्रैक्टिकल दीन है। रीस्टार्ट करने का मतलब है मुआहदा करना, अल्लाह से एक अहद करना। आज इस वीडियो के बाद आप अपने दिल में ये अज़्म पैदा करें, या अल्लाह मैं तेरी मदद के साथ अब कल को नहीं पकड़ूंगा। मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अमली बनूंगा।
ये मत सोचो कि मैं कुरान की सारी आयतें कैसे हिफ्ज करूंगा। सोचो कि आज मैं एक आयत कैसे पढ़ूंगा। ये मत सोचो कि मैं 20 साल की नमाजों की कज़ा कैसे पढ़ूंगा। सोचो कि आज मैं एक कज़ा नमाज कैसे अदा करूंगा। जब आप अपने छोटे से अज़म के साथ शुरू करते हैं तो अल्लाह की मदद अचानक उतरती है। आपको अपने कामों में ऐसी बरकत महसूस होगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यही तो कामयाबी का राज है। अपने आप को माफ करो, अपने गुजरे हुए वक्त को दफना दो और अल्लाह के इस वादे पर यकीन रखो, आप जब भी पलटकर उसकी तरफ आते हैं वो आपको पहली बार से भी ज्यादा मोहब्बत और रहमत से कबूल करता है। तो दोस्तों, आखिरी बार ये 5 चीजें दोहरा लो। मौत की याद, हर कल को आज बनाओ, छोटा कदम 5 मिनट रूल से शुरू करो, फज्र की बरकत, दिन की दौड़ फज्र से शुरू करो, तवक्कुल, पहले अपनी ऊँटनी बांधो, तौबा, पास्ट को छोड़कर रीसेट बटन दबाओ। आपका वक्त आ गया है, आपका रीस्टार्ट बटन दब चुका है। उठ जाओ और वो बनो जो अल्लाह ने आपको बनने के लिए बनाया है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भी इस कल की बीमारी में फंसा हुआ है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बस एक लफ्ज लिखिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, ताकि हमें पता चले कि आपने इस अज़्म को पक्का कर लिया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल ईमान फॉर सोल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।